बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह। इस सबक में हम इमाला वाली रा को पढ़ेंगे और ये देखेंगे जो बाहर हाशिया में आइन लिखा होता है ये किस चीज़ की अलामत है और इसके ऊपर नीचे और अंदर नंबर्स होते हैं ये किस चीज़ की अलामत है। सबसे पहले हम इमाला वाली रा को पढ़ते हैं। तो इमाला का मायनी है झुकाना। इमाला वाली रा पूरे कुरान पाक में सूरह हूद आयत नंबर 41 में सिर्फ एक ही दफ़ा आई है। ये मजरे हा की रा जो है ये इमाला वाली रा है। देखने में तो आपको ये रा के नीचे खड़ी ज़ेर नज़र आ रही है, लेकिन हम इसको उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रा की तरह यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ेंगे, मजरे हा पढ़ा जाएगा। तो इसके हिज्जे किस तरह से करेंगे? मीम जीम ज़बर मज, रो माला वाली रे, मज रे, हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा। इसकी पूरी आयत की एक दफ़ा हम तिलावत कर लेते हैं। वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। मजरीहा असल में मजराहा था। अलिफ को या की तरफ और इससे पहले ज़बर को ज़ेर की तरफ झुकाने का नाम इमाला है। ये कुरान करीम में सिर्फ एक दफ़ा सूरह हूद में आई है। मजरी हा का तलफ़्फ़ुज़ मजरे हा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम देखते हैं आइन जो है ये किस चीज़ की अलामत है और इसके नंबर्स जो हैं ये किस चीज़ की अलामत है। ये आइन जो है ये रुकू की अलामत है। रुकू बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। रुकू बड़ा हो तो इसके अंदर की आयत भी उसी हिसाब से होती है। कभी आयत बड़ी भी होती हैं और कभी छोटी भी होती हैं, और कभी आयत छोटी हो तो वो रुकू के अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो हम पहले सिपारे से आगाज़ करते हैं सूरह बकरा से। तो इसको हमने शुरू किया अलिफ लाम मीम। तो पहला रुकू जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है और दूसरे पेज पर आयत है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। आपका पहला रुकू जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। जहाँ भी आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे तो आप देखेंगे गोल दायरे पर छोटा सा आइन लिखा होता है, तो ये रुकू की अलामत होती है। और बाहर हाशिया में भी आप देख सकते हैं आइन लिखा होता है, तो ये भी रुकू की अलामत होती है। और इसके ऊपर नीचे और दरमियान में जो नंबर्स होते हैं अब हम उसको देखते हैं। सूरत के रुकू को ज़ाहिर करता है जो आइन के ऊपर वाला नंबर होता है, ये सूरत के रुकू को ज़ाहिर करता है। यानी इस सूरत के कितने रुकू हो गए वो आइन के ऊपर लिखा जाता है। और आइन के नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं वो सिपारे के रुकू को ज़ाहिर करते हैं, यानी सिपारे के कितने रुकू हो गए। और आइन के दरमियान में जो नंबर्स होते हैं वो रुकू की आयत को ज़ाहिर करते हैं कि इस रुकू में कितनी आयत हैं, वो आइन के दरमियान में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं एक रुकू की नंबर्स की हम काउंटिंग करके देखते हैं, तो फिर देखते हैं उस रुकू में कितनी आयत हैं। हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 3 यूक़िनून तक 4 आयत होगी। 5 6 और 7, यानी इस रुकू में पूरी 7 आयत हैं। तो आप देखें बाहर हाशिया में जो आइन लिखा हुआ है इसके अंदर 7 लिखा हुआ है। और ये सिपारे का भी पहला रुकू है, तो आप देखें आइन के नीचे 1 लिखा हुआ है। और सूरत का भी ये पहला ही रुकू है, तो आइन के ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सबक जो है ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज का सबक इतना ही है। जज़ाकल्लाह।